नमस्ते भारत। हे भारत, आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े जाहिल और गवार गिरोह से मिलवाते हैं। जी हाँ मेरे बंधु, दुनिया के सबसे बड़े जाहिल और गवार गिरोह से। यह ऐसा गिरोह है जिसके सामने मोदी सरकार एक विधेयक यानी कि कानून लेकर आ जाए, जिसमें ये बताया जाए कि हम बहुजनों की बेटी और बहू की रक्षा करेंगे, तो तपाक से ये जाहिल गवार गिरोह बोल देंगे, आप कौन होते हैं मोदी जी बहुजनों की बेटी और बहू को बचाने वाले? हम बचने नहीं देंगे, हम लुट जाने देंगे। सुनकर माथा मत पकड़िए, हैरान मत होइए बंधु, ये हकीकत है। कैसे? सुनते जाइए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भागे 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 कुछ दलित हिंदू यहाँ पर पधारे। कांग्रेस तो उसको अपने काल में नागरिकता दे नहीं पाए। मोदी जी ने किसी प्रकार से अपनी इच्छा शक्ति के जरिए CAA लेकर आए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें उन्हें नागरिकता देने की बात थी। किसी को यहाँ से भगाने की बात नहीं है, नागरिकता देने की। किसको? हिंदुओं को, जिसमें 70 से 80% दलित ही है। वो दलित जिन्हें बाबा साहेब दशकों पहले बोल दिए थे कि किसी भी प्रकार से भाग कर आ जाओ और अपनी संस्कृति की गोद में चीरकाल तक चहकते रहो, महकते रहो, गुनगुनाते रहो। ईसाई, मौलवी, पादरी वगैरह तो मोदी के अंध विरोधी हैं ही। ये लोग शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करने लगे, इस बिल के विरोध में खड़ा हो गए। अब देखिए ना, इन जाहिलों को, इन गवारों को, ये जितने जय भीम वाले गिरोह हैं, यही सबसे बड़े जाहिल गवार वाले गिरोह हैं मेरे बंधु। ये भी प्रोटेस्ट करने लगे, मौलवी और पादरी के पीछे पीछे ये भी खड़ा हो गए, CAA वापस लो, CAA वापस लो। अरे भैया, वो आपके अपने हैं, बहुजन समाज के, दलित समाज के लोग हैं, जिसे योगेंद्र नाथ मंडल ने चुपके से बहलाकर पाकिस्तान लेकर चले गए। और जो लोग भाग कर आना चाहते थे, उन्हें भी अपने बातों में फुसला करके वहाँ पर रोक लिया। वो लोग देखिए वहाँ से भागे भागे आए। उनको ये लोग जाहिल गवार लोग बसने नहीं देना चाहते हिंदुस्तान में। मौलवियों के लिए यहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम रहने चाहिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान से भागे हुए जितने सारे ये अब्दुल नादिर, कादिर, सुलेमान है, ये सब रहने चाहिए। लेकिन भाग कर आए हुए दलित यहाँ पर नहीं रहने चाहिए। दलितों के मान सम्मान बचेंगे नहीं बचेंगे, ये मौलवी तय करते हैं हिंदुस्तान में। जय भीम वाले तो जाहिल गवार गिरोह है। हे मेरे बंधु, मोदी सरकार आते ही समस्त दलितों के लिए सरकारी नौकरी में पद व उन्नति के लिए कानून लेकर आए, मानदेय में बढ़ोतरी हो इसके लिए कानून लेकर आए। सब तो विरोध किए ही, ये जाहिल गवार भी विरोध में उतर गए। आप कौन होते हैं दलितों की भला सोचने वाले? हम दलितों की भला होने नहीं देंगे। तो भैया, ये है जाहिल गवार गिरोह, ये रहा पक्का सबूत। हैरान मत होइए मेरे बंधु, आप कहीं के नहीं हैं। आप धोबी के एक नंबर से काले पीले नीले कुत्ते हैं, जो न घर के हैं और न ही घाट के हैं। कम से कम धोबी का गधा तो हो लेते, बोझ ढोने के काम आ जाता, लेकिन आप वो ही नहीं हैं। आपकी इज्जत कब रहेगी न रहेगी, ये चर्च वाले, ये मस्जिद वाले तय करते हैं। आज़ादी से लेकर अब तक बहुजन की बेटी बहू की दुपट्टा को जितने भी अब्दुल ने उड़ाए हैं, डेविड और पादरियों ने, जितने सारे, जितने लोग ये जो है ना, बहुजनों की बेटी बहू को जितने लूटने वाले लोग हैं, ये केवल लूटते चले गए, लूटते चले गए। इनको कोई बचाने वाला नहीं आया। कब बचेगी कब न बचेगी, ये चर्च और मस्जिद से तय होते हैं। जी हाँ मेरे बंधु, आज भी मैं कहता हूं, आप लोग सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। आप अपनी बादशाहत इसी सनातन में रह करके कायम कर सकते हैं, अन्यथा कदापि नहीं। वृक्ष से टूटने के बाद डाली का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। सावधान रहें, सचेत रहें। बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करें। बाबा साहेब का सपना किसने पूरा किया है? मोदी ने पूरा किया है।
कहावत है ना, दूर का ढोल सुहावन लगता है। हे मेरे बंधु, बाबा साहब क्या हैं ये दूर के लोग जानते हैं। जय भीम जय भीम जय भीम चिल्लाने से नहीं होता है। वैचारिक आप लोग बाबा साहब के विरोधी हैं। जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे जी का विचार नालायक औलाद उद्धव ठाकरे से नहीं मिल रहा है, ठीक उसी प्रकार से बाबा साहब का बात, विचार और सोच जो भी है आप तमाम भीमटों से नहीं मिल रहा है। जय श्री राम।